नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में बताया गया है, एगंत बाले णम भन्ते मनुष्य किंग नेरे इया उयम पकरेति तिरिखा उयम पकरेति मनुष्या उयम पकरेति देवा उयम पकरेति नेर इया उयम किच्चा नेर इयेषु उपवज्जति तिरिया उयम किच्चा तिरियेषु उपवज्जति मनुष्या उयम किच्चा मनुष्येषु उपवज्जति देवा उयम किच्चा देवले लोगेषु उपवज्जति। गोयमा एगंत बालेणं मनुष्य आदि आदि। प्रश्न यह किया गया है कि भगवान एकांत बाल मनुष्य क्या नरक में पैदा हो सकता है अथवा तिर्यंच गति का आयुष्य बांधकर तिर्यंच गति में पैदा हो सकता है? क्या वह मनुष्य गति में पैदा हो सकता है और क्या वह देवगति में पैदा हो सकता है? एकांत बाल यानी असंयमी, जिसके कोई संयम नहीं है, वह एकांत बाल होता है। वह मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। यो मिश्र दृष्टि भी होता है, यानी हम गुणस्थानों के संदर्भ में ध्यान दें। पहले 4 गुणस्थान में जो मनुष्य हैं, जो प्राणी आश्रय, वे एकांत बाल होते हैं। यहाँ मनुष्य की बात की गई है तो एकांत बाल जिसमें कोई त्याग संयम नहीं है, वह मिथ्यात्वी भी हो सकता है और सम्यक्त्वी भी हो सकता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। तो वहाँ तो अच्छी तरह यहाँ तक कि सायिक सम्यक्त्व भी हो सकती है, परंतु व्रत नहीं है, संयम नहीं है। तो ये 4 गुणस्थानों वाले जो मनुष्य हैं, वे नरक में पैदा हो सकते हैं क्या? तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में? ये प्रश्न है। उत्तर दिया गया गोयमा कि हाँ गौतम, यह एकांत बाल मनुष्य है, वो नरक का आयुष्य बांधकर नरक में भी पैदा हो सकता है, तिर्यंच में भी पैदा हो सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। कैसे? कि जो सम्यक्त्वी है, अविरत सम्यक दृष्टि है, वह उस अवस्था में आयुष्य बंद करेगा तो वह तो देवगति में ही जाएगा। वो नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य गति में उस जीवन के बाद नहीं जाएगा। परंतु कोई मिथ्यात्वी है, हम देखें तो मिथ्यात्वी है तो वो नरक में भी जा सकता है और मिथ्यात्वी देवगति में भी जा सकता है, तिर्यंच में, मनुष्य में गतियों में जा सकता है। तो एकांत बाल मनुष्य है, वह 4 गतियों में से किसी में भी जा सकता है। एक यह तात्विक प्रश्न और तात्विक समाधान मिला। दूसरा प्रश्न है, दूसरे इसी से जुड़ा हुआ दूसरे शब्द से प्रश्न है कि एगंत पंडिये णम भन्ते मनुष्य किम नेर इया उयम पकरेति आदि। कोई एकांत पंडित आदमी मनुष्य, वह नरक में, तिर्यंच में, मनुष्य में, देव में पैदा हो सकता है। एकांत पंडित कौन होता है? जो साधु है, कोई अव्रत नहीं है, पूर्णतया अव्रत का त्याग हो गया है,
वह साधु होता है, उस साधु को पंडित, एकांत पंडित कहा गया है। पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा कोई न भी हो साधु, तो साधु है, व्रती है, तो वो पंडित ही है। वो त्याग, व्रत, विरति की अपेक्षा उस कारण से, विरति के कारण से उसको पंडित कहा गया है। तो जो पंडित है, एकांत पंडित है, उसकी अगली गति क्या? तो बताया गया, एकांत पंडित है वह अगली गति का आयुष्य बंद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जरूरी नहीं है वो अगली गति में, यानी आयुष्य बंद करके अगली गति में जाएगा। क्यों? कि कोई मोक्ष में चला जाए तो अगली गति का आयुष्य बंद होगा ही नहीं। तो मोक्ष में जाने वाला एकांत पंडित है, उसी जन्म के बाद वह तो आयुष्य का बंद करेगा ही नहीं। जो मोक्ष में नहीं जाएगा और एकांत पंडित होता है, तो नो नेरया उयम पकड़ेति, नो तिरिया उयम पकड़ेति, नो मनुष्या उयम पकड़ेति, देवा उयम पकड़ेति। वह न नरक का आयुष्य बंद करेगा, न त्रियंच गति का करेगा, न मनुष्य गति का आयुष्य बंद करेगा। एकांत वह देवगति में ही जाएगा। या तो मोक्ष में जाएगा तो ठीक है, वरना आयुष्य बंद करके जाएगा तो एकांत देवगति में ही जाएगा और किसी गति में नहीं जा सकता। अब प्रश्न है, बाल पंडियेणम बनते मनुष्य। बाल पंडित है, बाल भी है, पंडित भी है, यानी श्रावक है, पंचम गुणस्थान वाला, यानी यह जो श्रावक है पांचवें गुणस्थान में, वो आयुष्य का बंद करके कहाँ जा सकता है? तो कहा भी बाल पंडित मनुष्य है, वो भी न नरक में जाएगा, उस अवस्था में आयुष्य बंद करेगा, न नरक में जाएगा, न त्रियंच में जाएगा, न मनुष्य गति में जाएगा। वह एक जाएगा तो देव गति का आयुष्य बंद करके देवों में ही पैदा होगा। तो कहा यह कैसे होता है? वो साधु तो है नहीं, वो और कहीं क्यों नहीं जाता? कभी उसका कारण है, गोयमा बाल पंडियेणम मनुष्य तहा रूवस्य समनस्य वा माहनस्य वा अंतिये एगमवि आर्यम धम्मियं सुवयनम स्वच्चा निसम्य देशम उबरमयि देशम नो उबरमयि देशम प्रत्यक्षायि देशम नो प्रत्यक्षायि। कि वह जो श्रावक है, बाल पंडित है, वह साधुओं के संपर्क में आता है और साधुओं के संपर्क में आकर के वो उनके वचन सुनता है और वचन सुनकर वह त्याग प्रत्याख्यान कर लेता है। थोड़ा त्याग करता है, थोड़ा नहीं भी करता है, जो साधु तो है नहीं। चूंकि उसके त्याग भी हो जाता है और एक सम्यक्त्वी भी देवगति में पैदा होता है, यह तो उससे ऊंचा श्रावक है, यानी पांचवें गुणस्थान वाला है, तो इसकी तो बात ही क्या। तो सम्यक्त्वी चौथे गुणस्थान वाला भी उस अवस्था में आयुष्य बंद करने वाला देवगति में पैदा होता है, यह तो श्रावक है, उसके तो सम्यक्त्व भी है, साथ में व्रत भी कुछ है, तो यह तो अवश्य ही यह भी देवगति में, देवों में जाकर के पैदा होता है। तो बताया गया है कि जो एकांत बाल है और मिथ्यात्वी है, तो वह नरक में भी जाकर पैदा हो सकता है। कि नरक में क्यों पैदा हो सकता है? कि महाआरंभ, बहुत ज़्यादा आरंभ समारंभ करने वाला हो तो नरक में आयुष्य बंद करके जा सकता है। या कोई उन्मार्ग देश ना कर दे, गलत बात को बता दे, कर दे, उत्पत्ति की बात बताए, गलत बात बताए, गलत प्रूपणा करे, उस कारण से वो त्रियंच गति में जाकर पैदा हो सकता है। कसाई की अल्पता है तो एकांत बाल
वापिस मनुष्य भी बन सकता है। और अकाम निर्जरा करता है तो देवगति का आयुष्य बंद भी वह एकांत बाल कर सकता है। तो ये अगली गति के संदर्भ में 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में विवेचन किया गया है, एकांत बाल, एकांत पंडित और बाल पंडित। तो ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये अनेक बातें आगमों में प्राप्त होती हैं। तो जो श्रावक हैं वे बाल पंडित होते हैं। तो श्रावक के मन में यह भावना रहे कि वह दिन धन्य होगा जब कभी साधुपन पूर्ण चारित्र मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। कभी वह दिन आए जब मैं अनगार बन जाऊं, घर परिग्रह परिवार इन सब को त्याग करके मैं भी साधुत्व को स्वीकार कर लूं। परंतु मान लो भी वर्तमान में तो वह क्षमता नहीं है कि मैं साधुपन ले लूं, घर छोड़ दूं, परिग्रह बिल्कुल छोड़ दूं। यह मेरे लिए अब तक संभव नहीं या कठिन है, इतना वैराग्य भाव नहीं आया है या शारीरिक आदि अनुकूलता नहीं है कि मैं साधु बन जाऊं। तो जब तक साधु न बन सकूं तो जितना त्याग प्रत्याख्यान मैं कर सकूं वह करने का प्रयास करूं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जितना संयम की दिशा में आगे बढ़ सकूं बढ़ने का प्रयास करूं। श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण करने का प्रयास करूं, उससे मेरा अव्रत कम हो सके। और आगे अर्हता आने पर सुमंगल साधना जो हमारे यहाँ चल रही है, सुमंगल साधना थोड़ी और ऊंची, 12 व्रतों से भी ऊंची साधना है। जैसे एक तो 10वीं का विद्यार्थी है, एक MA का विद्यार्थी है, तो बड़ा अंतर है। तो 12 व्रतों की साधना कल्पना से कर लें कि वो मान लो 10वीं के विद्यार्थी की बात है, तो सुमंगल साधना तो MA फाइनल के विद्यार्थी की समान मानो साधना हो जाती है। तो यानी श्रावकत्व में रहते हुए भी त्याग संयम को बढ़ाने का प्रयास करूं ताकि मैं मोक्ष की दिशा में अच्छी गति कर सकूं। श्रावक है क्योंकि गृहस्थ हूँ तो मुझे तो कारोबार भी करना होता है, ऑफिस भी जाना है और भी काम करने हैं, वो अभी छोड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सब काम धंधे छोड़ दूँ। अभी उम्र भी मेरी कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी अपेक्षा भी है व्यापार धंधा सारा संभालने का। तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं सारे कोई व्यापार धंधा छोड़ दें। व्यापार धंधा करना, ऑफिस जाना, सारा काम करना, उसमें नैतिकता और ईमानदारी रखने का प्रयास रखूं कि कार्य में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज वो मेरे में रहे। ये जितना झूठ कपट इनसे बचूं। आजीविका तो करनी है, आगम में आता है धम्मेणं वृत्तिम कप्पे माना, वृत्ति आजीविका भी धर्म के साथ करूं, उसमें भी धर्म को जोड़ दूं। तो वो अच्छी चीज है कि व्यवसाय धंधा लेन देन आर्थिक अर्जन में भी श्रावक क्या सभी को चाहिए भी नैतिकता ईमानदारी का क्रम रहे। 2 शब्द हैं वृत्त और वित्त। संस्कृत में कहा गया वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हतः। कि वृत्त यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा संरक्षा करनी चाहिए। अब वित्त तो है, आता है, कभी चला जाता है, इसका तो आज है, कभी कम हो जाए, कभी घाटा भी लग जाए, कभी ज़्यादा नफा हो जाए, तो आता है, चला जा सकता है। धन से कभी कमी भी आ गई तो बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी ज़्यादा खास बात नहीं है। पर वृत्त में चरित्र में कमी आ गई, चारित्र में कमी आ गई, सदाचार में कमी आ गई,
तो बहुत बड़ी कमी जीवन में आ जाती है, क्योंकि पैसा तो इस जीवन तक का, ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक का है, चरित्र का तो संबंध आगे के साथ भी है। इसलिए श्रावक जो बाल पंडित पद से अभिहित किया गया है, वह यह ध्यान रखे कि मेरे लिए वृत्त बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र महत्वपूर्ण है, संयम महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी वह संयम, नैतिकता, ईमानदारी, छल कपट से जितना संभव हो सके बचने का, झूठ से जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करूं। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी श्रावक की आत्मा भी काफ़ी ऊंची हो सकती है, और कुछ ही जन्मों में या शीघ्र ही वह भी मुक्ति श्री का वर्ण करने वाला भी बन सकता है। श्रावक है, बाल पंडित है, जो भगवती सूत्र में कहा गया है बाल पंडित, तो वह श्रद्धावान भी हो, भी यथार्थ के प्रति श्रद्धा, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम, जो यथार्थ है उस पर श्रद्धा, जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया वो सत्य ही है, निसंक है, उस पर श्रद्धा, यानी यथार्थ पर मेरी श्रद्धा रहे। देव वीतराग अरहत भगवान हैं, उनके प्रति भक्ति रहे। शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं, केवली प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, इनके प्रति मैं श्रद्धा भाव रखूं, यथार्थ से जुड़ा रहने का प्रयास रखूं, तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत आदमी काफ़ी ऊंची कोटि का व्यक्ति बन सकता है। यह श्रावक अपने आप में एक पदवी है, और पदवी तो मान लो वो कितनी रहे कितनी न रहे, कोई मान लो सरकार में मंत्री बन गया, मंत्री तो 5 साल के बाद रहे कि न रहे, कभी बीच में ही कभी जाना पड़ जाए, तो मंत्री तो मान लो न भी रहे जिंदगी भर, पर श्रावक तो जिंदगी भर भी आदमी रहने का प्रयास कर सकता है। वो तो साधना करे तो श्रावक रह सकता है। तो और पद हैं दुनिया के, वो तो कभी भी जा सकते हैं, पर श्रावक का पद जिंदगी भर रह जाए। इतना ही नहीं, उस श्रावकत्व का प्रभाव आगे भी इस जीवन के बाद भी काम आ सकेगा। तो संस्थाओं में कोई अध्यक्ष हमेशा रहे न रहे, मंत्री रहे न रहे, कोषाध्यक्ष रहे न रहे, उपाध्यक्ष रहे न रहे, तो श्रावक तो रह सकता है। इसलिए परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय भी कभी ये बात चलती भाषण में कि श्रावक कार्यकर्ता, कि संस्थाओं में कार्यकर्ता होते हैं, अध्यक्ष और भी उनमें श्रावकत्व है, यानी जो हमारे समाज की संस्थाएं हैं धर्म से जुड़ी हुई, कि संस्था का अध्यक्ष बनता है तो श्रावकत्व है या नहीं, सामायिक को जानता है या नहीं, संवत्सरी का उपवास करने की भावना रखता है या नहीं, थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान, कुछ नव तत्व क्या, धर्म क्या कुछ जानता है या नहीं, तो वो भी साथ में हो तो अच्छी बात है। कि अध्यक्ष है, मंत्री है, भी साथ में कुछ तत्व को भी जानता है, धर्म को भी जानता है, कुछ रीति नीति को भी जानता है। तो श्रावक कार्यकर्ता भी ठीक है, समाज में वो भी चाहिए, जरूरत होती है समाज को। और साथ में वह पहले श्रावक है, बाद में यानी श्रावकत्व के साथ कार्यकर्तृत्व है, कोरा कार्यकर्ता नहीं, कोरा पदाधिकारी नहीं, साथ में श्रावकत्व भी उसमें हो। तो तेरापंथी सभा आदि आदि संघीय हमारे संघ में संस्थाएं हैं समाज में, उनसे जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वे साथ में श्रावक के पद पर भी आ जाएं। अध्यक्ष के पद पर मान लो आ गए तो श्रावक के पद पर आए या नहीं, वो अच्छे श्रावक बने या नहीं। अब अध्यक्ष है का सामायिक भी करता ही नहीं, आमतौर से भी अध्यक्ष हो तो अध्यक्ष हो न हो कोई खास बात नहीं, सामायिक तो करो, सप्ताह में एक भी कर लो, तो कुछ तो करते रहो। अध्यक्ष है तो ड्रिंकिंग भी करता है, वो तो ड्रिंकिंग तो छोड़ो, अध्यक्ष बन रहे हो तो ड्रिंकिंग ये तो चीज़ें, अंडा ये तो सब इनका तो त्याग रखो, फिर तो मान लो संस्था में आओगे। तो संस्था में तो पदाधिकारी बन गया तो यदा कदा शादी आदि में तो ड्रिंकिंग भी चलती है। तो ये चिंतन की बात है। भी श्रावक और फिर संस्था में भी
पद पर हो तो अपने जीवन के आचरणों के स्तर को भी अच्छा रहे, गरिमापूर्ण रहे। तो श्रावक कार्य करता, तो जो यह भगवती सूत्र में कहा गया है कि बाल पंडित यानी श्रावक होता है, वो मृत्यु के बाद देवलोक में, देवगति में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके जीवन में धर्म है, साधुओं के संपर्क में आया है, साधुओं की वाणी सुनी है, उसके जीवन में त्याग आया है, इसलिए वो देवगति में जाता है। तो ये कार्य जो श्रावक होते हैं, तो वो श्रावकत्व मुख्य चीज है। कार्यकर्ता पदाधिकारी होना तो साथ साथ एक सेवा के काम हो सकते हैं, तो श्रावक होना मूल एक आत्म कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात होती है। तो भगवती सूत्र में एकांत बाल, एकांत पंडित और बाल पंडित की जो चर्चा की गई है, वो एक पुनर्जन्म के संदर्भ में भी वो एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि श्रावक भी मृत्यु के बाद देवगति में पैदा होता है। तो वो श्रावक यह सोचे मेरा श्रावकत्व अच्छा रहे, देवगति मिलना बहुत बड़ी बात नहीं, श्रावकत्व होना बड़ी बात है, वो मेरा सुरक्षित रहे। और भावना रखूं कभी पंडित भी बन जाऊं यानी साधु भी बन जाऊं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुयाम अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।